बिटसेट 2024 के लिए यहाँ पे काफी कम टाइम रह गया है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका शायद अभी तक सिलेबस ही अच्छे तरीके से कंप्लीट ना हुआ हो। तो यहाँ पे तो देखो सिलेबस में अब आपके लिए चीजें और थोड़ी सी मुश्किल हो गई है क्योंकि जेई मेंस एंड बिटसेट का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। जेई मेंस से कई सारे जो है आपके यहाँ पे चैप्टर्स टॉपिक्स हट चुके थे लेकिन बिटसेट में वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आपके लिए काम थोड़ा सा आसान बनाया है और आज के वीडियो में हम एक ऐसा ही टॉपिक देखने वाले हैं जो कि आपके जेई मेंस से हट गया है लेकिन बिटसेट में आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस टॉपिक को हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आप जो है बचे हुए टाइम में अपने बिटसेट की प्रिपरेशन को यहाँ पे बूस्ट करना चाहते हो तो हमारा योद्धा बैच भी जो है आपके लिए रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसका ओरिएंटेशन सेशन जो है 19 अप्रैल को है। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को चेक नहीं किया है तो जरूर से चेक कर लीजिएगा जिसके अंदर आपको जो है लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे प्लस यहाँ पे जो है रिलेटेड सिलेबस के आपको डिटेल्ड लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो आप जो है जो भी सिलेबस आपका जेईई मेंस के अलावा नहीं हो पाया है उसको आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक, टीपीपीस, तो काफी सारी चीजें इस क्रैश कोर्स में और लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो जरूर से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अब जिस टॉपिक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है आपका गैसियस स्टेट से, जो कि आपके केमिस्ट्री में से यहाँ पे हट चुका है लेकिन बिटसेट के अंदर जो है पूछा जाता है। तो बेसिकली गैसियस स्टेट के अंदर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज वाला जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है केटीजी के अंदर हम पढ़ते हैं या फिर आप कह सकते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं तीनों वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस क्या रहता है। देखो, एवरेज वेलोसिटी जो आपकी रहती है वो बेसिकली रहती है अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जैसे कि एक गैस मॉलिक्यूल की अगर जो है यहाँ पे वेलोसिटी है v1, दूसरे की v2 है, तो बेसिकली इन सब का जो है अरिथमेटिक मीन लेना है v1 प्लस v2 से लेकर vn तक डिवाइडेड बाय n। ये हमें क्या दे देती है, एवरेज वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, तो स्टूडेंट्स इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आपको जो है यहाँ पे उल्टे टर्म्स में से पढ़ना है, स्क्वायर करो फिर मीन निकालो और फिर रूट लगा दो। ये जो है उल्टे तरीके से याद रखोगे तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करो, सभी वेलोसिटी का जो है यहाँ पे स्क्वायर कर दो। अब उन्हीं वेलोसिटीज का जो है मीन निकाल लो तो डिवाइड बाय n कर दिया और लास्ट में एक रूट लगा दो, तो ये होता है रूट मीन स्क्वायर। तीसरी चीज हो जाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी जो कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पोजेस करते हैं, तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल कहलाती है। अब तीनों के जो है यहाँ पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है वी एवरेज इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 8 RT बाय पाई एम, जहां पे टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है, आर क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, एंड यहाँ पे जो आपका एम है दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, सबके लिए जो है सेम रहेगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में वी आर एम एस क्या हो जाएगा, रूट 3 RT बाय एम। बाकी चीजें ये सेम ही है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकल के आ जाता है वी एमपीएस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 RT बाय एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको जो है यहाँ पे याद रखने। अब अगर हम जो है क्वेश्चन के थ्रू समझे कि फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो रेशियो बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी, यहाँ पे बेसिकली रेशियो पूछ रहे हैं। तो भाई इन तीनों का जो है अगर आप रेशियो देखोगे तो RT बाय एम जो है कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा रेशियो वो क्या हो जाएगा, रूट 2 यहाँ पे हो जाएगा 8/π/√3। ये जो है आपका रेशियो निकल के आता है। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यूज को ना जो है अच्छे तरीके से याद रखना। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन में कोई एक चीज दे दी जाएगी, दूसरी चीज पूछी जाएगी, तो हम क्या करते हैं, हम जो है यहाँ पे उसके अंदर वैल्यू डालते हैं, फिर मान लो जो है गैस का अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं पता तो वो एम निकाल रहे, या फिर टेम्परेचर नहीं पता है फिर टी निकाल रहे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे। नहीं, जरूरत है आप अगर ये रेशियो को याद रखोगे तो वो क्वेश्चन और आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये अगर हम रेशियो की बात करें सिंप्लीफाइड मैनर में से लिख सकते हैं 1:1.128 ये हो जाएगा आपका 1.224। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है याद रखना, बहुत ज्यादा जो है रेशियो वाली ये आपके लिए मतलब मैजिकल वैल्यूज कह सकते हो। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा जल्दी आपको सॉल्व करवाने में यूजफुल साबित हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे जहां पे हम इसको यूज करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 1000 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, रूट 3 RT/m लगाते इक्वल टू 1000 किया, और एवरेज का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो एवरेज का अभी हमने देखा क्या हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 8 RT/πm। लगा दो यहाँ पे 8 RT/πm, तो ये क्या हो गया, इसको जो है हमें निकालना है। अब यहाँ पे वही, या तो आप जो है RT/m की यहाँ पे वैल्यू निकालो फिर इसके अंदर डालो, इतना जो है मत करो। या फिर जो है कुछ स्टूडेंट्स तो ये भी चीज भूल जाते हैं, T/m को निकालने के लिए पूरी R की वैल्यू डाली और फिर जो है सब्सटीट्यूट यहाँ पे करते। भाई क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको जो मैंने रेशियो बता दिया बस वो याद रखो। हमें ये याद रखना है कि एवरेज अपॉन आरएमएस, ये रेशियो कितना रहेगा 1.128 डिवाइडेड बाय 1 आपका 224। ये वैल्यू अगर आपको याद है, जो रेशियो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया, तो सीधा उठा के रूट मीन स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू डाल दो, कितनी हो गई 1000।
तो एवरेज की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1.128 डिवाइड बाय 1.224 इनटू 1000। अच्छा एक चीज और देखो भाई, ऑप्शंस में सभी ऑप्शंस थोड़े दूर दूर है, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो आराम से, है ना। कई बार आपको भाई क्रैश कोर्स में भी ये चीज मैंने सिखाई है ना कि क्वेश्चन जब सॉल्विंग अप्रोच कर रहे हो, अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन लेना सीखो। तो ये चीज यहाँ भी कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो, इसको 1.1 लिख दो, क्योंकि 1.128 ज्यादा है तो 1.13 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, अपन इतना लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा। फिर इसको भी 1.2 लिख दो, इनटू 1000 कर दो। यहाँ पे क्या हो गया 11/12 इंटू 1000। तो ये समझ में आ रहा है कि 1000 के बहुत पास है वैल्यू, और क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है मतलब 1000 से कम भी है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू एक ही दिख रही है 921.58। एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन सी क्योंकि इतने दूर थे। समझ रहे हो, तो बहुत ही इजी हो गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर था। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेशियो बिटवीन पूछा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2 एट 50 केल्विन एंड दैट ऑफ O2 एट 800 केल्विन। यार ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, बस यहाँ पे √3RT/m जो है ये फॉर्मूला यूज करना है, और H2 के लिए मॉलिक्यूलर मास डाल दो, O2 के लिए डाल दो, टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है, रेशियो निकाल लेना। तो ये आंसर मैं सबका देखना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, कौन कौन जो ये सॉल्व कर पाता है, ताकि ये मुझे पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। तो इस टाइप के भाई जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या है जैसे कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से हम स्पीड सेव कर सकते हैं, तो वो चीजें जो है हमें टेक्निक्स आनी चाहिए, ताकि बिट सेट में क्वेश्चंस को और जल्दी जो है सॉल्व कर पाए। तो अगर किसी से मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे भी हम अपलोड कर देंगे इसका सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो। चैनल को जरूर से जो है ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को भी, क्योंकि वहां पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार आपके लिए अपलोड होंगे, तो आप उनको जो है मिस नहीं करोगे, है ना। एंड बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसे लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।